नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे अच्छी नींद के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं इसके विषय में चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। कई लोग प्रश्न करते हैं कि कितने घंटे सोना चाहिए, और यह प्रश्न भी एक वाजिब प्रश्न होता है कि नॉर्मल जो नींद है या स्लीपिंग टाइम क्या हो सकता है, कितने घंटे होना चाहिए। तो इसके जवाब में यह जानना ज़रूरी था, तो इसलिए यह जान लें आप कि 6 से 8 घंटा स्लीपिंग जो होती है एक नॉर्मल स्लीपिंग होती है। सोने का समय 6 से 8 घंटे का होता है। कई लोगों का सोने का टाइम जो हो सकता है 8 घंटे भी हो सकता है, कई लोगों का 6 घंटे भी हो सकता है। बच्चे बहुत अधिक टाइम तक भी सोते हैं। सोने के मापदंड को हम इस प्रकार से देखें कि यदि कोई सोता है तो उसकी प्रॉपर नींद हुई है क्या नहीं हुई है। इसके लिए यह जानना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को सोने से उठने के बाद यदि फ्रेश लगता है तो उसकी पर्याप्त नींद हुई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए। यदि किसी को 8 घंटे सोने के बाद में उठने पर फ्रेश महसूस होता है या अच्छा महसूस होता है, प्रॉपरली उसे फ्रेश लगता है, तो समझ लीजिए कि उसकी 8 घंटे की नींद प्रॉपर है। यदि किसी को 6 घंटे या 7 घंटे सोने के बाद उठने पर उसे फ्रेश महसूस होता है तो वह 7 या 8 घंटे की उसकी नींद हो सकती है। इस प्रकार से एक प्रॉपर लिमिट नहीं बनाई जा सकती कि उसे 6 ही घंटा सोना चाहिए। उसके व्यक्ति के फ्रेश लगने पर यह सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वह फ्रेशनेस फ़ील कब करता है, कितने समय में करता है, यह उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। कई स्टूडेंट के सवाल आते हैं कि क्या उन्हें स्टडी टाइम में आधा घंटे या 1 घंटे की नींद को कम कर देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में उन्हें अधिक समय लगता है। ऐसी अवस्था में यदि आप यह सोचते हैं कि यदि नींद का टाइम आधा या 1 घंटा कम करके आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, या आप जो चीज़ें याद कर रहे हैं वो याद रह जाएगी, यह बिल्कुल आपकी गलत सोच है। क्योंकि जो स्लीपिंग टाइम होता रहता है या सोने के समय में आप स्टडी करते हैं तो वह प्रॉपरली आपके दिमाग में फिट नहीं हो पाती है बातें, और आप उन चीज़ों को याद करने की अपेक्षा और जो चीज़ें आपने दूसरे समय पर याद की है उसे आप भूल जाते हैं, और इससे आपको फ़ायदा न मिलते हुए नुकसान ही मिलता है। इसलिए आप कभी भी अपनी नींद को या सोने के टाइम को कम ना करते हुए कंफर्टेबल या फ्रेश लगने तक या अच्छी नींद लें, उसके बाद स्टडी करेंगे तो आपको आधा से 1 घंटा का वैसे ही फ़ायदा मिल जाएगा जो आप जागकर करना चाह रहे हैं। वैसे भी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रह पाएगी और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए आप अपने नींद के टाइम को कभी कम ना करें। अब कई बार यह होता है कि नींद नहीं आती है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यदि आपको नींद नहीं आती है तो कमरे के सोने वाला कमरा जो है उसे कंफर्टेबल होना चाहिए। पहली बात तो अंधेरा हो या बहुत ही तेज़ लाइट ना हो या डिम लाइट हो या बहुत कम रोशनी हो, तो ऐसे कमरे में आप सोते हैं तो आपको नींद जल्दी आएगी और सही समय पर आएगी। या जो आप उसके जो कपड़े हैं या बेड है वह कंफर्टेबल होना चाहिए। कमरे का टेम्परेचर जो है या कमरे का तापमान जो होता है वह ना बहुत अधिक होना चाहिए, ना हॉट हो या ना बहुत ही कूल हो या फिर ठंडा हो, यानी कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर है जो सूटेबल हो, तो आपको नींद सही समय पे आएगी। वातावरण शांत होना चाहिए। यदि उस कमरे का वातावरण जो है शोरगुल ना हो, शांत वातावरण हो। कई बार एनिमल्स होते हैं, पेट होते हैं या कुत्ते वगैरह या कई इस प्रकार से घर में पालते हैं, तो डॉगी पालने का शौक़ होता है तो वह भी भौंकते रहते हैं रात में, तो ऐसी अवस्था में भी नींद आने से या नींद में डिस्टर्ब होता है। इसीलिए वातावरण शांत होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तो एक्सरसाइज़ का महत्व होता है। यदि आप एक्सरसाइज़ प्रॉपर करते हैं तो आपको प्रॉपर रूप से नींद आती है।
पर एक्सरसाइज करने का समय क्या हो यह जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक्सरसाइज नाइट में या शाम को करते हैं या दोपहर में करते हैं तो उसके फ़ायदे आपको उतने नहीं मिल पाते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपको यदि एक्सरसाइज करनी है तो मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रात में प्रॉपर नींद आने की संभावना बढ़ जाती है और आपको फ्रेश महसूस होता है। कई बार यह भी स्थिति हो जाती है कि यदि आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज की है, आपको बहुत फ्रेश लगने लगता है, तो आप दिन में सो जाते हैं और दिन में सोने के लिए आपको फ्रेशनेस लगने से आप दिन में नींद ले लेते हैं, तो रात में नींद नहीं हो पाती है और रात में नींद नहीं होने से फिर आपको नींद की समस्या बन सकती है। इसीलिए यदि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश लगता है, तो भी आपको दिन में नहीं सोना है। यदि गर्मी के दिन हैं, तो आप दिन में सो सकते हैं। अब इसके बाद नींद अच्छी आए इसके लिए आप शाम को हल्का भोजन लें। वैसे तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो भोजन का टाइम है उसे आप किस टाइप से सेट करें। सुबह का जो भोजन हो वो हैवी ले सकते हैं आप। सुबह का भोजन हैवी हो सकता है या फिर जितना लगता है पर्याप्त पोषण युक्त आहार लें, पर शाम का भोजन जो है लाइट लें। इससे आपको नींद प्रॉपर आती है। अब इसके बाद यह बात आती है कि आपको सोने के पहले आधा 1 घंटे पहले बहुत अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आप बहुत अधिक पानी पीते हैं तो आपको बार-बार फ्रेश होने जाना पड़ता है। उससे समस्या आपकी नींद में आती है और नींद टूटती है जिससे प्रॉपर आपकी नींद नहीं हो पाती है। अब कई लोग जो होते हैं रात में सोने के पहले या 1 घंटे 2 घंटे पहले चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पीने की जो हैबिट होती है तो कॉफ़ी पी लेते, तो ऐसे लोगों को भी नींद में डिस्टर्ब होता है। अब ये ऐसी स्थिति में देखते हैं तो स्मोकिंग करने वाले को भी समस्या आती है, तो इन आदतों को आपको बंद करना पड़ेगा। रात में या तो कई लोग स्नान कर सकते हैं या तो फिर पैरों को गुनगुने पानी से धुलें, तो उससे भी नींद आपको अच्छी आएगी। सोने से पहले कई लोगों को हमने देखा है कि सोते समय मोबाइल रखकर या फिर टेलीविज़न देखते रहते हैं, तो उन्हें क्या है नए-नए उसमें वीडियोज़ दिखते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ दिखते हैं, एक्साइटिंग वीडियो होते हैं। तो ऐसी अवस्था में उन्हें प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। यदि आप मोबाइल देखते हैं तो भी नींद डिस्टर्बेंस की संभावना होती है, इसलिए सोने के पहले आप बिल्कुल मोबाइल ना चलाएँ या फिर टेलीविज़न ना देखें। प्रॉपर आप बेड पर जब भी जाते हैं या फिर बिस्तर पर सिर्फ़ आप सोने के लिए रखें। यदि स्टडी के लिए आप बेड पर करते हैं तो आपके माइंड की हैबिट जो होती है सोने की नहीं हो पाती है, तो नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने आप को प्रॉपर आप नींद ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।